क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। आइए उससे संबंधित सभी सूत्रों का यहाँ पर वर्णन करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। आइए सीखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। आइए सीखते हैं रियल नंबर क्या है। उससे पहले हम क्लास 10th में ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसमें इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है जिन जिन सूत्रों से होते हैं वो सभी सूत्रों का यहाँ पर एक ही वीडियो में हम वर्णन करेंगे। आइए देखते हैं। हाँ, इससे पहले सीखेंगे हम वास्तविक संख्याएं तो अभी सीख ही लेंगे, उससे पहले कुछ परिभाषा सीखेंगे। आइए सीखते हैं परमेय संख्याएं। परमेय नहीं, प्राकृतिक संख्याएं सीखेंगे पहले। प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर कुछ भी नहीं है। नेचुरल नंबर किनको कहा जाता है? जो संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम n से व्यक्त करते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। आइए सीखते हैं नेक्स्ट पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जानते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर के नाम से कहते हैं। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। पूर्ण यहां से ट्रिक से भी याद करते हैं, इसका मीन्स जीरो की तरह बनाइए। तो मैं कह सकता हूं ट्रिक है केवल याद करने की। पूर्ण संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 1 मिनट। जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं, जीरो से शुरू होती हैं उनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसलिए पूर्ण संख्याओं को W से व्यक्त करते हैं। ओके, समझ में आया? अब सीखेंगे प्राकृतिक संख्याएं, परमेय संख्याएं। परमेय संख्या, परमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोला जाता है इंग्लिश में। परमेय संख्याओं को रेशनल नंबर कहा जाता है। आपने वैसे तो क्लास 8th में भी पढ़ी होंगी परमेय संख्याएं। सीखते हैं, आपने इस तरह की संख्याएं भी देखी होंगी। इस तरह की संख्या, ये 9 2 7 4, इस प्रकार की संख्याओं को ही परमेय संख्याएं कहते हैं। ये भी एक परमेय संख्या है क्योंकि यदि इसके हम नीचे एक रख देंगे तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक परमेय संख्या है। मैं परमेय संख्याओं की डेफिनेशन के आधार पर लिख सकते हैं। मीन्स संख्या इक्वल टू P/Q। यदि आपकी संख्या इस फॉर्म में है तो वो संख्या परमेय संख्या होगी। Q इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे हमेशा हर की स्थान पर हमें 0 कभी देखने को नहीं मिलेगा और जो भी होगा तो वो परमेय संख्या कहलाएगी। तो 0 एक परमेय संख्या तो है लेकिन Q के बराबर कभी नहीं होगी। हाँ, P इक्वल टू 0 हो सकता है लेकिन Q इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने कहा √4
तो अंडर रूट 4 को क्लास 8th में हमने सीखा होगा, 2 इंटू 2 जोड़ा बनाते हैं, एक बाहर ले आते हैं, तो 2 भी एक परमीय संख्या होगी। ओके, डस्टर। हाँ, अब सीखेंगे हम अपरमेय संख्या। ये सीखते हैं अपरमेय संख्याएं। परमीय संख्याएं किन्हें कहते हैं? जो संख्याएं p अपॉन q के रूप में होती हैं वो परमीय संख्याएं होती हैं। p वट q इज नॉट इक्वल टू 0, q हमेशा, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। आइए देखते हैं अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्याओं को इंग्लिश में इरेशनल नंबर के नाम से मतलब कहा जाता है। इंग्लिश में अपरमेय संख्या को इरेशनल नंबर के कहते हैं, इंग्लिश में इरेशनल नंबर। पर मैं कहूँ सत्य बोलता हूँ, आई स्पीक ट्रुथ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं असत्य बोलता हूँ, असत्य मतलब सच नहीं बोलता हूँ, अ मीन्स नहीं। परमीय संख्याएं कौन सी होती हैं? परमीय संख्या, जो परमीय संख्या होगी तो p बट्टे q के रूप में होगी, और अपरमीय संख्या p बट्टे q के रूप में नहीं होगी। p अपॉन q, इस फॉर्म में कोई भी संख्या नहीं हो, यदि वो इस फॉर्म में नहीं है तो वो परमीय संख्या नहीं, अपरमीय संख्या होगी, अपरमीय संख्या होगी। आइए एग्जांपल देखते हैं इसके। मैंने कहा अंडर रूट 5, ये एक अपरमीय संख्या है क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है ना, इसके हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं क्योंकि ये खुद में ही अपने आप में अपूर्ण है। केवल पूर्ण संख्या के नीचे हम एक लिख सकते हैं। हाँ, आइए देखते हैं, लिख तो सकते हैं लेकिन ये एक अंडर रूट में है और इसका वर्गमूल मतलब वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या यदि पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका जोड़ा बनाकर हम बाहर निकाल सकते हैं, उसके नीचे एक लिख सकते हैं, तो वो p अपॉन q के रूप में हो जाएगी। लेकिन डायरेक्टली हम इसके नीचे एक नहीं लिख सकते हैं। ये संख्या हमारी p इज नॉट इक्वल टू के रूप में होगी, मतलब इस वाली फॉर्म में ये नहीं लिखी जा सकती, इसलिए अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 3 है, ये अपरमीय संख्या होंगी। पाई भी होगी अपरमीय संख्या। लेकिन मैं कहूँ अंडर रूट 4, क्या ये अपरमीय संख्या होगी? तो जी नहीं, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मीन्स 2 का वर्ग है, इसके अंदर इसका वर्गमूल लेंगे तो ये 2 हो जाएगी, 2 बाहर आएगी तो इसके बट्टे ये लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म एक p अपॉन q की फॉर्म हो गई, तो ये एक अपरमीय संख्या होगी, ना कि अपरमीय। ओके, अंडर रूट 9 होता तो 3 इंटू 3 बाहर आता, 3 अपॉन 1, ये भी एक परमीय संख्या होती p अपॉन q के रूप में। आपको समझ में आई होप आप समझ चुके होंगे। अब सीखते हैं हम वास्तविक संख्याएं। क्लास 10th के पहले चैप्टर के वास्तविक संख्याओं के सभी कंसेप्ट यहाँ पर कंठस्थ सीखेंगे। हाँ, वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं, परमीय संख्याएं, परमीय संख्या, अपरमीय संख्या, अपरमीय संख्या। वास्तविक संख्याएं परमीय संख्याओं और अपरमीय संख्याओं को दोनों को मिलाकर के जो संख्याएं बनती हैं वो हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मैं कहूं जो भी लेकिन हमने पढ़ा है कि पाई इक्वल टू 22/7, 22/7, तो 22 एक अपरमीय संख्या होगी, लेकिन ये इस फॉर्म में तो पाई 22/7 एक
परमीय संख्या होगी क्योंकि ये इस फॉर्म में है, लेकिन पाई एक अपरमीय संख्या होगी क्योंकि पाई एक अपने आप में पूर्णांक नहीं है, अपरमीय संख्या होगी पाई, और ये 22/7 एक परमीय संख्या होगी। आपको वास्तविक संख्या कौन कहना कहते हैं? जो परमीय संख्या और अपरमीय संख्या को मिलाकर के जो भी संख्या बनती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब सीखते हैं क्लास 10th में पहले चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है उसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। नाम नया है लेकिन काम पुराना वाला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय वैसे तो आपने क्लास 8th में पढ़ी होगी, क्लास 8, 7th, 9th इन सभी में पढ़ी होगी, लेकिन यूक्लिड नाम क्लास 10th में आपको शायद सुनने को मिला है। आइए देखते हैं। हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कुछ नहीं है, केवल मैंने लिखा 3, 10, 3 का पहाड़ा 10 से आगे ना जाए, 3 तिया 9 और ये 1। क्या मैं चेकिंग करने के लिए भाग की अपने की 10 को यहां लिखूंगा और इन वाले 3 को यहां, इन वाले 3 को यहां और इसको शेष को यहां। यदि इनका जो भी कंक्लूजन है यदि वो इसके बराबर है तो हमारा भाग सही है, अन्यथा की स्थिति में गलत है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कुछ नहीं है, केवल यही है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम भाज्य कहते हैं, इसे भाजक, इसे यहां लिखता हूं इसे भागफल, और यो यहां पर नीचे आएगा उसे शेषफल। बीच वाले को बाहर लिखेंगे हम, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, प्लस शेष। यदि ये तीनों इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसे जोड़ देंगे, यदि तीनों इसके बराबर हो जाएंगे तो हमारा भाग सही होगा। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी यही है, इसे कहते हैं ए, इसे बी, इसे क्यू, इसे आर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिखने का तरीका यही होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा, और बी से छोटा। वैसे तो यही है, ये तो इसके बारे में बता दिया है मैंने। 0 से हमेशा आर बड़ा रहेगा लेकिन बी से हमेशा छोटा रहेगा, बी से छोटा रहेगा। इसका रीजन जब सवाल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब आपको बता दिया जाएगा। हाँ, ये कंसेप्ट समझ में आया। एक और कंसेप्ट है शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति। वैसे तो क्लास 10th में बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक। मैं यहाँ पर छोटा सा बताता हूँ उसको। HCF शांत होगा या अशांत, उसका है पूरा मैटर। हाँ, आइए देखते हैं। हाँ, HCF की बात की जाए उससे पहले हमें HCF को कुछ नहीं, HCF हमारा होता है मासा, लासा, मासा। क्लास 8th 7th इन क्लासों में आपने पढ़े होंगे। वहां पर क्या होता था, दो संख्याओं के गुणनखंड करने पर दोनों में से जो कॉमन आता है संख्या, जो दोनों में हो, सबसे मतलब दोनों में कॉमन हो, वो संख्या हमारी HCF कहलाती है। आइए देखते हैं।
मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया 10 और 15, इनके फैक्टर करेंगे हम 2 इंटू 5, इसके 3 इंटू 5। वी कैन कॉल दैट HCF हमारा होगा ये 5, क्योंकि दोनों में कॉमन है। जो संख्या दोनों के गुणनखंड करने पर दोनों में समान हो, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो वो संख्या कॉमन आती है, उसे ही हम HCF कहते हैं। ये क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा HCF और LCM। लेकिन LCM की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि LCM का इस चैप्टर में कोई मैटर नहीं है, केवल HCF है, तो HCF से ही सीखेंगे। लेकिन इनमें दिया है HCF, वो कि आपको सवाल यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करने होंगे, वो कि नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 NCERT के बिल्कुल सवाल एक एक करके हम सीखेंगे। NCERT के बिल्कुल सवाल तब इसका डिटेल बताया जाएगा। लेकिन दो संख्याओं, हाँ, एक फॉर्मूला LCM दिया होगा, हमें HCF दिया होगा, और एक संख्या दी गई होगी, दूसरी संख्या निकालनी होगी। आइए देखते हैं HCF से संबंधित सभी सूत्र देखते हैं। पहले देखते हैं, इन तीनों में से हमें एक चीज दी होगी, दो संख्याएं दी होंगी, उनका HCF या LCM निकालना होगा। देखते हैं, मीन्स 4 चीजें दी होंगी, उनमें से एक चीज निकालनी होगी। उसका फॉर्मूला होता है HCF LCM पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ऐसे भी कह सकते हैं HCF LCM इक्वल टू N1 इंटू N2, पहली संख्या दूसरी संख्या। इनमें से आपको HCF नहीं दिया होगा तो ये तीनों दिए होंगे, ये नहीं दिया होगा तो ये तीनों दिए होंगे, ये नहीं दिया होगा तो ये दोनों दिए होंगे, ये दिया हो या ये नहीं दिया होगा तो ये तीनों दिए होंगे। मीन्स आपको एक पूछा होगा और ये एक दिया होगा, आपको वो 3 दिए होंगे, इनमें से कोई भी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या HCF इंटू LCM। एक सवाल कराएंगे, पूरे सवाल इस एक ही आधार के हैं, जब सवाल करेंगे तब सीखेंगे। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट और है बिल्कुल सरल। हाँ, शांत दशमलव प्रसार कब होगा, कब अशांत होगा? पहली बात तो ये परमेय संख्याओं के ही शांत अशांत होते हैं। तो वैसे तो क्लास 9th में आपने शांत दशमलव, अशांत आवृत्ति, अनावर्ती, इनके बारे में अध्ययन किया होगा। लेकिन यहाँ पर केवल शांत होगा या नहीं उसके बारे में चर्चा है। तो आइए देखते हैं। वैसे तो यहाँ पर परमेय संख्या मैंने आपको बताई होंगी, परमेय संख्याओं के ही होते हैं शांत और अशांत। परमेय संख्या P/Q के रूप में होंगी, वो हमारी परमेय संख्या होंगी। यदि Q का मान Q इक्वल टू 2m इंटू 5 इंटू n, ये n है, n के रूप में है या m के रूप में हो, 2 का मतलब 2 की पावर m या 5 की पावर n, इस फॉर्मेट में यदि कोई भी संख्या होगी आपकी तो उसका दशमलव प्रसार ओनली शांत होगा। केवल आपको लिखा है ये, इसका क्या होगा, इसका शांत होगा। कैसे? यहाँ पर 1 रख सकते हैं अपने अनुसार, या फिर 5 की पावर 0 रख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में है, मैं कहूँ m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 0। सवाल कराएंगे तब सीखेंगे डिटेल से। यहाँ पर केवल सूत्र का ही बताया गया है, तो सूत्र आप समझ में आ रहे होंगे। यदि इस तरह का हमारा Q का फॉर्मेट है तो दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा, शांत
शांत होगा। मैंने इस तरह का, यदि 5 की पावर कुछ नहीं है फिर क्या होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। 5 की पावर 1 इक्वल 2 की पावर 0। मैं कहूँ क्या ये होगा? क्या ये होगा? बिल्कुल होगा। 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 हो, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, 0 हो तो इसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या का मान मीन्स पावर 0 हो तो उसका मान 1 ही होता है। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ इस चीज को, इसका मान 1, ये इंटू है, हाँ 1 इंटू इसका भी 1, तो 1 इक्वल टू 1। दशमलव प्रसार शांत होगा। इनका डिटेल से अध्ययन करें, डिटेल से नहीं, सब डिटेल है, एक एग्जाम्पल भी करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के। तो मैंने आपको क्लास 10th में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाया। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, परमेय संख्याएं जो संख्याएं p अपॉन क्यू के रूप में होती हैं, अपरमेय संख्याएं जो p अपॉन क्यू के रूप में नहीं होती हैं, वास्तविक संख्याएं जो अपरमेय और परमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को मिलाकर की जो संख्याएं बनती हैं वो अपरमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, मीन्स जिसका भाग देते हैं वो गुणा जितना भागफल आता है गुणा प्लस जितना शेषफल आता है वो बराबर होगा जिसमें भाग दिया जाता है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। उसके बाद हमने सीखा दशमलव प्रसार का शांत होना। तो यदि क्यू का मान 2 इंटू 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय कुछ नहीं, भाज्य वाली है। ये इतने कॉन्सेप्ट वास्तविक संख्याओं चैप्टर है बिल्कुल, और बिल्कुल सरल चैप्टर है। ये सूत्र आपने याद कर लिए तो 10 मिनट का पूरा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल सरल है। ये बेसिक थ्योरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। भाई मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।